हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सवालों के आर्थिक महत्व क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने रेड एल्गी पढ़ी थी, पॉलीसाइफोनिया, और इस तरीके से हमने 4-5 क्लास की एल्गी पढ़ी। कुछ कुल मिलाकर 11 एल्गी हमारे सिलेबस में है, उसको हमने स्टडी किया। इसके साथ साथ हमें उनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी पढ़ना है, उनके आर्थिक महत्व क्या है। तो यदि हम एल्गी के आर्थिक महत्व की बात करें तो एल्गी अन्य प्लांट्स की तरह ही स्टार्टिंग से मानव से रिलेटेड रही है, संबंधित रही है। एल्गी मनुष्य के लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों ही होती हैं। अगर हम इसकी एल्गी के व्यापक रूप से देखें तो ये भोजन के प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इनके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं तथा भोजन, चारे व खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अनेक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जैसे अगार अगार है, कैरागिन है, आयोडीन है आदि हमें एल्गी से प्राप्त होते हैं। एल्गी कभी कभी जलयान जहाज जो होते हैं, इमारत आदि को क्षतिग्रस्त करके तथा प्लांट्स व जंतुओं में रोग उत्पन्न करके मनुष्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी भी एल्गी रिपोर्टेड हैं जिनसे डिजीज़ होती है, पैथोजेनिक होती है। वैसे एल्गी ऑटोट्रॉफिक होती हैं। यदि हम इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे तो हमें दोनों एस्पेक्ट देखने होंगे, इसकी बेनिफिशियल और हार्मफुल। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं इसके बेनिफिशियल एस्पेक्ट। तो बेनिफिशियल एस्पेक्ट में जो फर्स्ट है वो है भोजन। ये भोजन के रूप में किस प्रकार एल्गी हमारे लिए लाभदायक है। तो भोजन की यदि हम बात करें तो देखिए, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चीन, जापान सहित एल्गी को विश्व भर में सदियों से मानव भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। लोगों की इच्छा तथा स्वाद के अनुसार एल्गी अनेक रूपों में ग्रहण किया जाता है। इसे सलाद के रूप में, मांस के साथ पकाकर अथवा सब्जी के साथ बनाकर, ओटमील के साथ, इसका एक्सट्रैक्ट, बीवरेज, तलकर, भूनकर, बहुत सारे फॉर्म में इसको लिया जा सकता है। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ खाने के लिए उपयोग करते हैं तो सीधी सीधी बात है कि उसमें कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होंगी, तब उसको हम अपने भोजन में शामिल करेंगे। तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं। जो न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी हाई हैं इसमें तो कोई भी एल्गी को यदि हम अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, कुछ भी फूड मटेरियल की तरह हम यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो मेन बात उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की होती है। और जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसमें काफ़ी हाई होती है। जैसे बताया है कि इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है, विटामिन ए, ई, सी व ई पाए जाते हैं। तो इसलिए हम इसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। पेय पदार्थ में भी इसको यूज करते हैं। तो प्रचलित रूप से जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो जातियां हैं वो मोस्टली समुद्री हैं, जिनको हम उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे अल्वा है, सारगोसम है, आयरिस है, ग्रेसिलेरिया है, नॉस्टॉक है। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी एल्गी हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। एल्गी की लगभग 20 जो टाइप्स हैं जो विभिन्न प्रकार के खेतों में उनकी खेती की जाती है, उनको कहते हैं, उनको कल्टीवेट किया जाता है। और एक बहुत इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ओनोरी को मोनोस्ट्रोमस से, कोम्बू को लेमिनेरिया से तथा असाकुसा नोरी को पॉरपायरा टेनेरा से निर्मित किया था। मतलब कॉम्बू एक जो भोजन है उसे लेमिनेरिया, इस पर क्वेश्चन जनरेट होता है कि कॉम्बू क्या है। तो कॉम्बू एक ऐसा भोजन है जिसे हम लेमिनेरिया से तैयार करते हैं। तो इस प्रकार जो एल्गी है उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। बहुत सारी ऐसी एल्गी जिनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं क्योंकि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की थ्रू।
दूसरी तरीके से जिसका उपयोग हो सकता है वो हो सकता है चारे के रूप में। दूसरा इसका उपयोग हो सकता है चारे के रूप में। चारा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, अमेरिका, चीन तथा न्यूजीलैंड में समुद्री खरपतवार को व्यापक रूप से चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। नॉर्वे में रोडोमिनिया पाल्मेटा को शीप वीट्स कहा जाता है, क्योंकि भेड़ें शैवाल को खाना बहुत पसंद करती हैं। लेमिनेरिया सेकेराइना, एस्कोफिलस स्पीसीज, सारगोसम तथा फ्यूकस स्पीसीज को मवेशियों द्वारा सामान के रूप में पसंद किया जाता है। अनेक देशों में समुद्री खरपतवार को उपयुक्त मवेशियों के लिए कंजर्व करने के लिए, उनको क्योरिंग करने के लिए कारखाने स्थापित किए गए हैं। समुद्री खरपतवार को खाने वाली मुर्गियों के अंडों में आयोडीन की मात्रा अधिक पाई गई। साथ ही साथ उन मवेशियों के दूध में मक्खन में वसा की मात्रा अधिक रिपोर्ट की गई, जिसके आहार में समुद्री खरपतवार को सम्मिलित किया गया, यानी कि जिन पशुओं को एल्गी को चारे के रूप में दिया गया। अगला है इसका मत्स्य पालन में इसका क्या उपयोग है। जो फ्लोटिंग करने वाले जो एल्गी होती है तथा आधार से जुड़े हुए जो एल्गी होती हैं, साथ ही साथ समुद्री तथा ताजे जल में शैवाल, मछली तथा अन्य समुद्री जंतुओं के लिए प्रमुख भोजन प्रदान करते हैं। मतलब बहुत सारी मछलियों के भोजन होते हैं। समुद्र में जहाँ भी ये शैवाल बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं, वहाँ बड़ी संख्या में मछलियाँ दिखाई देती हैं। अनेक देशों में मछलियों को तालाबों में कंजर्व किया जाने लगा है और उन्हें विशेष प्रकार के शैवालों का भोजन दिया जाता है। यानी जो फिशी कल्चर है, जो मत्स्य पालन है, उसका में इनका एल्गी का उपयोग की बात की गई है। मछलियों के खान पान की प्रकृति भारत में विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो ग्रीन एल्गी हैं, जो डायटम्स तथा कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी मछलियों के द्वारा सबसे अधिक खाई जाती हैं। मछलियों का भोजन मुख्यतः प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स तथा जूप्लैंक्टन्स है। जूप्लैंक्टन्स उन फाइटोप्लैंक्ट्स के साथ मिलते हैं जिनका वो भोजन करती हैं। अतः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से एल्गी मछलियों के आहार के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा जल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन से उसको रिच करते हैं और मछलियों को वहाँ पर रहने लायक बनाते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र। बहुत से जो ब्राउन एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, उनका उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में विशेष रूप से समुद्र के निकट की भूमि में किया जाता है। इन खरपतवारों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से अथवा सी वीट को भोजन के रूप में किया जाता है। सी वीट का जो कंसनट्रेटेड जो फिल्ट्रेट होता है, उसका जो लिक्विड निकलता है, जो तरल पदार्थ फ्लूइड, उसे हम फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चून जो सॉइल की लाइमिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कारा का भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से उसके ऊपर पपड़ी पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। हालांकि किसानों की मित्र के रूप में एल्गी सबसे अधिक उपयोगी साइनोफाइसी के कुछ सामान्य प्रकार देखे जाते हैं, जैसे जो साइनोबैक्टीरिया हैं, नॉस्टॉक हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं और इस प्रकार जो सॉइल को समृद्ध करते हैं, रिच करते हैं, उसको फर्टाइल बनाते हैं। और धान के खेतों में इनका वही प्रभाव होता है जो प्रति एकड़ 30 kg अमोनियम सल्फेट के खाद के रूप में प्रयोग करने से होता है।
तो इस प्रकार भोजन के रूप में और चारे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसका उपयोग है बाइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। एल्गी सॉइल की सतह पर प्रेजेंट बाइंडिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। डिस्टर्ब तथा जो बर्न्ट सॉइल है जल्दी ही ग्रीन व ब्लू ग्रीन एल्गी की वृद्धि से ढक जाती है और सॉइल का इरोजन का जो खतरा होता है, मृदा अपरदन का, वो कम हो जाता है। साइनोफाइसी क्लास के मेंबर्स की में कॉलोनी बनाने और इस प्रकार से सॉइल के निर्माण में एक बहुत प्राइमरी भूमिका मान सकते हैं, प्राइमरी और फेमस भूमिका है। कॉमर्शियल प्रोडक्ट, इसके साथ ही साथ एल्गी से कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे अगार अगार है, तो समुद्री एल्गी में अनेक प्रकार के फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, कुछ व्यावसायिक उत्पाद जैसे अगार अगार एल्जिन तथा एल्जिनिक एसिड तथा कैरेजिन के कारण अधिक मूल्यवान है। जैसे अगार अगार है, अगार अगार लाल एल्गी की विभिन्न प्रजाति जैसे जेलिडियम है, जेलिडियम कॉर्नियम है, जेलिडियम कार्टिलेजिनम है, उससे हमें अगार अगार प्राप्त होता है। अगार अगार का जो मुख्य घटक है कार्बोहाइड्रेट गैलेक्टन है। एल्गी को एकत्रित करके उनको डिकलर किया जाता है और इसका जो अगार अगार का प्रमुख उपयोग है वो माइक्रोबायोलॉजी में जो कल्चर बनाने में जो कल्चर होता है, कल्चर मीडियम होता है, उसको बनाते हैं। पीडीए है, जिसको पोटैटो डेक्सट्रोज अगार मीडियम कहते हैं। कैरागिन, दूसरा कैरागिन, यह एक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है जो अगार जैसा ही होता है। इसे क्रोंड्रस क्रिप्सस से प्राप्त किया जाता है। म्यूसिलेज के अनेक प्रमुख जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, जैसे वस्त्र उद्योग में है, कागज़ को आकार देने में है, स्ट्रॉ तथा फेल्ट की टोपियों के निर्माण में है, जूतों की पॉलिश है, दंत मंजन है, क्रीम है, क्रीम लोशन है आदि के जो घटक के रूप में इमल्सिफाइंग तथा सस्पेंडिंग एजेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो इसकी बेकिंग, डेयरी उद्योग व लिक्विड को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो कुछ कॉमर्शियल प्रोडक्ट हैं जो अगार अगार हैं व कैरागिन हैं, वो भी इससे प्राप्त होते हैं, जिनका हम उपयोग डिफरेंट टाइप भी करते हैं, डिफरेंट लेवल पर करते हैं। जैसे एल्जिन व एल्जिनेट भी इसी से प्राप्त होता है। जो एल्जिन और एल्जिनेट का जो एसिड का जो कैल्शियम मैग्नीशियम लवण है वो फियोफाइसी के इंटरसेलुलर पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अपने विशेष कोलाइडल गुणों के कारण एल्जिन अम्ल उससे उत्पन्न जो डेरिवेटिव हैं उद्योगों में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए हैं।